हम सेकेंड हैंड फ़ोन लेते हैं, लेकिन लेने के बाद पता चलता है कि उसकी जो स्क्रीन है, उसका जो फोल्डर है वो ओरिजिनल नहीं है, उसकी टच ऑटोमेटिक काम करती है, या फिर उसकी बैटरी का बैकअप ठीक नहीं है, या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो सेकेंड हैंड फ़ोन लेने के बाद हमें पता चलता है। और फिर हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बड़ा जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद हम सेकेंड हैंड फ़ोन लेते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास इतना ही पैसा होता तो हम नया फ़ोन ले लेते। हम जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके सेकेंड हैंड फ़ोन लेते हैं, लेकिन वो भी ख़राब निकल जाए तो बहुत दुख होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 7 तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप पुराना फ़ोन लेने से पहले चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस फ़ोन में कोई रिपेयरिंग तो नहीं हुई, उसमें कोई पार्ट कोई चीज़ चेंज तो नहीं है, सारी चीज़ ओरिजिनल है, ये फ़ोन चलेगा या नहीं चलेगा। ये चीज़ें आपको फ़ोन लेने से पहले ही पता चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश भारद्वाज और अपनी 2 मोबाइल रिपेयरिंग शॉप हैं और मैं 7-8 साल से मोबाइल रिपेयरिंग ही कर रहा हूँ। और मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज पर मोबाइल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करना बताया हुआ है। आप उन वीडियोज़ को देख के खुद से घर बैठे ही बहुत सारी मोबाइल की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेकेंड हैंड फ़ोन लेने जा रहे हैं तो अपने साथ ध्यान करके गाने सुनने वाली ईयरफोन ज़रूर ले जाएं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो चेक करने की फ़ोन जेन्युइन है या नहीं है। कहीं फ़ोन चोरी का तो नहीं है, चुराया हुआ फ़ोन तो नहीं है। तो उसका पता आपको कैसे चलेगा? सिंपल, बिल से। आप जिससे भी फ़ोन खरीद रहे हैं सबसे पहले उनसे उस फ़ोन का बिल चेक ज़रूर करें। बिल पे आपको IMEI नंबर और फ़ोन पे IMEI नंबर वो भी चेक करने हैं। अब कुछ फ़ोनों पे जो पीछे IMEI नंबर होते हैं वो उनका जो स्टिकर है वो हट जाता है, नहीं रहता, पुराने फ़ोन पे से हट जाता है। तो आप अपने मोबाइल में जो फ़ोन ले रहे हो उसमें जब आप *#06# डायल करोगे तो उसमें IMEI नंबर आ जाएगा। वो IMEI नंबर और जो फ़ोन में आया है और जो बिल पे IMEI नंबर है या डब्बे पे यानी बॉक्स पे IMEI नंबर है, वो आपको चेक करना है। अगर वो ठीक है तो इसका मतलब फ़ोन जेन्युइन है, चोरी का नहीं है। अब आपको दूसरी चीज़ जो चेक करनी है वो ये चेक करनी है, कहीं ये फ़ोन खुला हुआ तो नहीं है, इसमें कोई रिपेयरिंग तो नहीं हुई, या फिर इसमें कोई लोकल पार्ट तो नहीं लगा हुआ, या इसकी स्क्रीन चेंज तो नहीं है। तो वो आप कैसे पता करोगे? सिंपल सा एक तरीका है। सबसे पहले उसको जानने से पहले आपको मैं 3 चीज़ें बताता हूँ, ये 3 चीज़ें ध्यान रखना। फ़ोन में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो फोल्डर, बीच में उसकी हड्डी होती है और उसके पीछे होता है बैक पैनल। ये 3 चीज़ें होती हैं, बस ये 3 चीज़ें ही आपको चेक करनी है। अगर आपको ये चेक करना है कि फ़ोन खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ, तो हड्डी और जो बैक पैनल है उसके बीच से हम चेक करेंगे कि उसमें कोई स्क्रैच मार्क तो नहीं है। और अगर हमें फोल्डर चेक करना है कि फोल्डर बदला हुआ तो नहीं है, तो हड्डी और फोल्डर के बीच में जो गैप होता है उससे हम पता करेंगे कि इसमें फोल्डर चेंज है या नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे? देखो, दिखा देता हूँ मैं आपको, बड़ा सिंपल है। अब देखो, ये मैंने फ़ोन लिया, इसमें जो ये सबसे ऊपर है ये स्क्रीन है, इसके बीच में एक ब्लैक कलर की है वो इसकी हड्डी है, और इसके पीछे वाला है जो वो बैक पैनल है। अब देखो, सबसे पहले हम बैक पैनल देखते हैं ये कहीं खुला तो नहीं है। तो यहाँ जो किनारियों से आप गौर से ध्यान से देखोगे, इसके बीच में जो बारीक लाइन बनी हुई है जहाँ से बैक पैनल खुलता है, वहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि इस टाइप से देखो इस पर स्क्रैच बने हुए हैं। ये यहाँ से ये खोलने की कोशिश करी गई है, यहाँ से खोला है, यहाँ से, तो यहाँ पे निशान बने हुए हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे निशान बने हुए हैं। ये है, ये जो जगह बनी हुई है, यहाँ पे निशान बने हुए हैं। इनसे आप बड़ी आसानी से पता लगा लोगे कि ये फ़ोन खुला हुआ है, ये इसको खोला हुआ है, क्योंकि वो अच्छे से फिटिंग नहीं होगी। जहाँ भी उस टूल को डाला गया होगा, खोलने, ओपनर बोलते हैं जैसे हम, उसको खोलने के लिए डाला होगा, तो उससे सिंपल सा हमें निशान पड़ जाते हैं। कुछ ना कुछ बारीक निशान तो पड़ ही जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे। तो इससे आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये फ़ोन खुला हुआ है, इसको पीछे से खोला हुआ है। अब बात करते हैं कि इसकी स्क्रीन चेंज तो नहीं है। तो स्क्रीन चेंज का कैसे पता चलेगा? अब हड्डी और जो फोल्डर है उसके बीच में जो लाइन है उसमें गौर से बारीकी से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा बड़ी आसानी से कि इसमें कोई ग्लू तो नहीं लगी हुई, कोई ब्लैक ग्लू, कोई चिपकाने वाली गम होती है ना, जैसे ऐसे ग्लू तो नहीं लगी हुई। उसमें देखोगे कोई गैप तो नहीं है, फोल्डर एकदम फिटिंग से सेट है। और एक और सबसे खास बात जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, वो आपको चेक करना है कि जो कैमरा है, फ्रंट वाला कैमरा, उसमें डस्ट तो नहीं है, अंदर धूल मिट्टी तो नहीं है।
क्योंकि जब फोल्डर चेंज हो जाता है, स्क्रीन चेंज हो जाती है, तो उसके बाद जो दूसरी स्क्रीन लगती है उसमें अच्छे से फिटिंग ना हो तो उसके बाद जो कैमरा है, जो फ्रंट कैमरा है, उसमें धूल मिट्टी लग जाती है। वो आप अगर आपने कभी फोल्डर अपने फ़ोन में चेंज करवाया, स्क्रीन चेंज करवाई होगी, तो आपको पता भी चल गया होगा कि पहले आपका कैमरा साफ़ आता था लेकिन अब धुंधला आता है। लोकल फोल्डर चेंज होने के बाद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कैमरे पे धूल मिट्टी जमा हो जाती है। लेकिन इसका भी सही तरीका है लगाने का, वो भी धूल मिट्टी नहीं आती। लेकिन फिर भी यहाँ से आप पता कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर 90 से 95% लोग ऐसे ही फोल्डर लगाते हैं, उनके कुछ दिन बाद कैमरे में धूल मिट्टी आ जाती है। और जो एक और चीज़ है जिससे आपको पता लगेगा, वो यहाँ पे जाली होती है। ईयरफोन होता है ना जिससे हम कान पे लगा के बात करते हैं, सुनते हैं, तो यहाँ पे एक जाली लगी होती है। वो जाली है या नहीं है, कहीं वो हटी हुई तो नहीं है, तो इसका मतलब जब फोल्डर चेंज कराया उस टाइम पे वो जाली हटा दी होगी। तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि ये फोल्डर ओरिजिनल है या नहीं है। और फोल्डर की ब्राइटनेस, फोल्डर की चमक, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये फोल्डर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। उसमें चमक ज़्यादा होती है जो ओरिजिनल फोल्डर होता है। एक और चीज़, जब अपने फ़ोन की स्क्रीन को आप बिल्कुल वाइट पे ले जाओगे, यानी कि जिस फ़ोन को आप ले रहे हो उस स्क्रीन को जब वाइट पे ले जाओगे, तो गौर से देखोगे वाइट स्क्रीन होने पे कहीं उस पर कुछ स्पॉट तो दिखाई नहीं देंगे, वाइट स्पॉट मतलब धब्बे के निशान, वाइट। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये स्क्रीन डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है। एक और पहचान कि अगर आप फ़ोन को हाथ में लेके चला रहे हो तो आप शायद पता ना कर पाओ, लेकिन अगर आप किसी टेबल पे, किसी सरफेस पे फ़ोन को सीधा रख के इस तरीके से चलाओ और उसकी टच अगर सही काम कर रही है तो वो ओरिजिनल है, नहीं तो ऐसा सीधा रख के जो लोकल फोल्डर होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते। वो ऑटोमेटिक टच काम करेगी या फिर अच्छे से प्रेस नहीं होगा, 2-3 बार में हम जब टच करेंगे तब वो टच होगा। और दोस्तों, फ़ोन में स्क्रीन चेंज है यानी फोल्डर चेंज है या नहीं है, एक और तरीका है पता करने का। आप कोई भी नंबर डायल करो, किसी को भी कॉल मिलाओ उस फ़ोन से, और उसको कान पे लगाओगे तो लाइट बंद हो जानी चाहिए, मतलब कि जो डिस्प्ले की लाइट है वो बंद हो जानी चाहिए। जैसे ही आप उस फ़ोन को कान से हटाओगे तो उसमें लाइट जल जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले चेंज नहीं हुई, मतलब चांस ज़्यादा है कि डिस्प्ले चेंज नहीं हुई, क्योंकि फोल्डर चेंज करते टाइम वो जो सेंसर होता है, बहुत सारे लोग उसको ग्लू से ढक देते हैं तो वो सेंसर काम करना बंद कर देता है, या अच्छे से फिटिंग नहीं हो पाती है तब भी वो सेंसर काम करना बंद कर देता है। तो ये भी एक तरीका है ओरिजिनल डिस्प्ले को पहचानने का। तो ये तो हमने सीख लिया कि फ़ोन जेन्युइन है या नहीं है, वो कैसे पता करेंगे। फ़ोन खुला है या नहीं खुला, उसमें कोई रिपेयरिंग तो नहीं हुई, उसकी स्क्रीन चेंज है या चेंज नहीं है, तो ये तो हमें पता चल गया कि हम कैसे पता करना है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन खुला नहीं है आज तक, उसकी स्क्रीन चेंज नहीं हुई, लेकिन उसमें फिर भी कोई कमी हो। तो उसको चेक करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ईयरफोन साथ में लेके गए हैं, तो उसकी ईयरफोन कनेक्टर में ईयरफोन लगा के और गाने सुन के चेक करेंगे कि उसकी ईयरफोन अच्छे से काम कर रही है, और बात करके देखेंगे कि उसकी ईयरफोन अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। फिर हम ईयरफोन निकाल के किसी को कॉल मिला के, उसमें सिम लगा के किसी को कॉल मिला के चेक करेंगे कि आवाज़ साफ़ जा रही है या नहीं जा रही है, और आवाज़ आपको साफ़ सुनाई दे रही है या नहीं दे रही। फिर हम YouTube पे वीडियो चला के उसमें ये भी चेक करेंगे कि उसका जो स्पीकर है जिसमें गाने बजते हैं उसमें आवाज़ साफ़ आ रही है या नहीं आ रही। तो ये चीज़ें भी हम चेक करेंगे। अब हमने बहुत सारी चीज़ें चेक कर ली कि ये काम कर रही हैं या नहीं कर रही। वैसे तो प्ले स्टोर पे एक हार्डवेयर टेस्टिंग ऐप नाम से ऐप आता है, तो उस ऐप को डाउनलोड करके भी ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो कि उसकी ग्रीन स्क्रीन करके, रेड स्क्रीन करके उसकी टच पूरी काम कर रही है या नहीं कर रही, स्पीकर में आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है आपकी 2 चीज़ें, जो है चार्जिंग और जो बैटरी उसकी ठीक चल रही है या नहीं चल रही। तो जो फ़ोन की चार्जिंग है, जब हम फ़ोन को चार्ज लगाएंगे तो 2 मिनट में 1% बढ़नी ही चाहिए, चाहे वो कैसा ही फ़ोन है। उससे फास्ट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 मिनट में 1% बैटरी नहीं बढ़ रही तो इसका मतलब फ़ोन की चार्जिंग में कुछ ना कुछ इशू है। और दूसरी चीज़ बैटरी, जब आप यूट्यूब पे वीडियो चलाओगे तो उसकी जो बैटरी की परसेंटेज है, 1% बैटरी की जो 1% है, वो कम से कम 5 से 10 मिनट की वीडियो दिखानी चाहिए। आप समझ गए ना मेरी बात, 1% बैटरी को 5 से 10 मिनट की वीडियो दिखानी चाहिए। अगर वो नहीं चल पा रही है इतना, वो 1 मिनट में 1% बैटरी खत्म हो जा रही है, 2 मिनट में 1% बैटरी खत्म हो जा रही है चार्जिंग, तो इसका मतलब फ़ोन की बैटरी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो इन तरीकों से आप पता कर सकते हो कि आप जो फ़ोन लेने जा रहे हो वो सही चलेगा या नहीं चलेगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद एक सेकेंड हैंड फ़ोन लेते हो
तो वो सेकंड हैंड फ़ोन बहुत अच्छा चलेगा, उसमें आपके पैसे का नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई प्रॉब्लम और उसके समाधान के साथ।